हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनल कोथा। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी वर्सेस कोविड-19। यह वीडियो स्पेशली इम्यूनोलॉजी टॉपिक पर बनाया गया है बीएससी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी किससे कहते हैं? इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और वी कैन से साइंस इन विच वी स्टडी आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम। दैट मीन्स हाउ आवर बॉडी फाइट्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। जैसे ही कोई अनजान पार्टिकल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी शरीर में कुछ WBC सेल्स होती हैं जो उससे फाइट करते हैं। इसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है और इसी को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होती है। द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट एज अ बर्थ राइट इज़ नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। जो हमें जन्म से मिलती है, जन्मजात जिस पे हमारा हक होता है, उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिंस इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स। सभी में यह इम्यूनिटी एक जैसी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। पहला, इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकेंड, स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तीसरा, रेशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दो ट्विंस बेबीज़ में जो इम्यूनिटी होती है उसे कहते हैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दो जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती है, उनकी इम्यूनिटी में डिफरेंस होता है, पर जितने भी सिमिलरिटीज़ उनमें होती है वो होती है इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी के कारण। इसी प्रकार स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब स्पीसीज के आधार पर जो इम्यूनिटी सबको एक जैसी मिलती है उसे कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे कैटल्स, सभी कैटल्स में एक जैसी इम्यूनिटीज़ होती हैं। रेशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेस के आधार पर जो इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है उसे कहते हैं रेशियल इम्यूनिटी। जैसे डॉग्स में हम कहें रेबीज़ की एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनाते हैं उससे। इस प्रकार रेसेस के आधार पर जो इम्यूनिटी होती है, प्लांट्स की इम्यूनिटी अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है, उसे कहते हैं रेशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर जो इम्यूनिटी मिलती है उसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अपने जीवन काल में व्यक्ति एक्वायर्ड करता है। द इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड बाय पर्सन बाय इट्स ओन एक्सपीरियंस इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दिस person's immune system took part in defending against foreign antigen. It can be categorized in two types. पहला, नेचुरल या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। दूसरा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी विच कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड सेम पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में जो ह्यूमन बीइंग है उसका इम्यून सिस्टम या उसके बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है, और पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे मदर से फीटस में जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उसे कहते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एंड वैक्सीन्स के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ इंसर्ट्स की जाती है उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी आफ्टर कोविड-19। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है? आफ्टर अ पीपल रिकवर्स फ्रॉम कोरोना वायरस द इम्यून सिस्टम रिटेन्स अ मेमोरी ऑफ इट। मतलब ह्यूमन बॉडी में मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हुआ है तो हमारे शरीर में उसके मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। इम्यून सेल्स एंड प्रोटीन दैट सर्कुलेट इन द बॉडी कैन रिकॉग्नाइज द एंटीजन। वह एंटीजन को पहचानता है एंड किल इट, और उसे मार देता है। इफ़ इट अगेंस्ट एनकाउंटर इन द बॉडी देन इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज। दिस इज नोन एज लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स भी इसे कहा जाता है। इन दिस सेवरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्स। एक रिसर्च के अनुसार जिसमें 200 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए जिन्हें कोविड इन्फेक्शन था,
उनका रिसर्च करके किया गया एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 which the virus uses to get inside cells was found in 98% of the participants after 1 month of infection. Thus, level fairly stable over time and declines after 6 to 8 months. मतलब इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ आपको 6 से 8 महीने तक उसका प्रोटेक्शन देती है और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू करती है। उसके बाद आपको वैक्सीन का या एंटीबॉडीज़ का बूस्टर डोज लेना ज़रूरी हो जाता है। रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। इम्यून सिस्टम की दो इम्पॉर्टेंट सेल होती है, बी सेल एंड टी सेल। वायरस स्पेसिफिक बी सेल्स increased over time. People has more memory B cell 6 months after symptoms onset than a first month afterwards. Level of T cells for the virus also remain high after infection 6 months after symptoms onset. 92% of participants had CD4 T cells that recognize the virus, and the cell helped to coordinate the immune response. About half of the participants had CD8 cells which kill the cells that were infected by the virus. However, 95% of people had at least 3 out of 5 immune system component that could recognize SARS-CoV-2 up to the 8 months after infection. इस प्रकार हमने रिसर्च के रिजल्ट्स देखे। नाउ वी स्टडी हाउ वी एनहांस आवर इम्यूनिटी। जिंक जो कंपोनेंट होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। रोल ऑफ जिंक टू एनहांस इम्यूनिटी। फॉर ऑप्टिमम फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सेलेनियम आर इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स फूड कंटेन जिंक। इसमें से मुख्य 10 भोजन के तत्व जिसमें जिंक अत्यधिक मात्रा में होता है उसे लिस्ट में दिया गया है। एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में स्पेशली मीट, शेलफिश, एग्स, पोल्ट्री एंड सी फूड दैट मीन्स ओइस्टर में जिंक की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार प्लांट प्रोडक्ट अपने होल ग्रेन्स अनाज जैसे बीन्स, पीस एंड सोया, सीड्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स दैट मीन्स दूध, दही इत्यादि और लेग्यूम्स, इनमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। Besides the vitamin B6, B12, copper, folate, selenium and iron are also essential nutrient elements which play important role in immune system. Role of essential trace elements. It is clear that zinc affect immune system from the barriers of skin to gene regulation. Within lymphocytes, zinc is crucial for the normal development and function of the cell, mediating non-specific immunity, such as neutrophils and natural killer cells. Thanks for watching my video till end. Next video में हम immunity के दूसरे components ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thanks.